वीडियो में बात करेंगे एआई समिट में पीएम मोदी के खिलाफ कपड़ा उतार प्रदर्शन के बारे में। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे एआई समिट में घुस जाते हैं, अचानक कपड़ा उतारना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो नजर आता है हंगामा बरप जाता है, आयोजकों की सांस फूल जाती है। क्या सीन होता है एआई समिट में, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया, किस तरह के पोस्टर दिखाए गए, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हाथ में टी शर्ट है, टी शर्ट अंदर जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उतारी। वीडियो शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने क्या कहा, पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद प्रदीप भंडारी, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस कपड़ा उतार प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर किस तरह की सियासत शुरू हो गई है, राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते इंडियन यूथ कांग्रेस ने क्या लिखा, ये वीडियो शेयर करते हुए। एआई समिट में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के चर्चे। भारतीय युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने देश की अस्मिता का सौदा करने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के खिलाफ उठाई आवाज और आगे हैशटैग दिया है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने देश की अस्मिता के साथ सौदा किया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील का यह पूरा मामला है। संसद में भी इस तरह के पोस्टर दिखाए गए थे और आरोप लगाया गया था कि एप्स्टीन फाइल्स का डर है पीएम मोदी को, उनके मंत्रियों को, इसीलिए अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। गौतम अडानी का जो केस चल रहा है अमेरिका में, उसका डर है। ये तमाम आरोप लगाए थे विपक्षी नेताओं ने। आज एआई समिट में भी कांग्रेस कार्यकर्ता वही स्लोगन लिखकर पहुंचते हैं और अचानक अंदर जाकर कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। और जब कपड़े उतारते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि कपड़ा उतारना जब शुरू करते हैं तो क्या नजर आता है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, सामान्य कपड़ों में अंदर गए, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकाली टी शर्ट तो बैक में क्या लिखा है, और उसके बाद हाथ में टी शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिस पर लिखा है टी शर्ट पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो एआई समिट में घूम घूम कर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आधे बनियान में हैं और आधे एकदम से अर्धनग्न हो गए हैं। जब नारेबाजी शुरू होती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि एआई समिट में आखिरकार ये किस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो पूरे हॉल में घूमने के बाद मंच पर लगातार नारे लगाए जाते हैं। तो यहां पर आयोजक फिर चेतावनी भी देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस प्रोटेस्ट को देखकर कुछ लोग उनसे टी शर्ट छीनने की कोशिश भी करने लगे। प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये पूरा वीडियो है जिसे लेकर सियासी बवाल मचना तय है, जिसकी शुरुआत हो गई है। जिस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, राहुल गांधी का नया वीडियो भी उस मुद्दे पर आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले प्रदीप भंडारी क्या कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो प्रदीप भंडारी राहुल गांधी से माफी की मांग करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक नया वीडियो जारी किया है। ये जो पूरा मुद्दा है अमेरिका के साथ डील का जो मुद्दा है, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, राहुल गांधी का क्या कहना है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट करते हुए वीडियो जारी किया जिसमें क्या कहा, जरा सुनिए। A lot of people have asked me why I used a jujitsu analogy in my parliament speech. And the reason I use the idea of grips and a choke is because these exist in the sport of jiu-jitsu, and it's how you control an opponent in jiu-jitsu, but they also exist in the political realm.
And in my experience of politics and what I've seen, political grips and political chokes are mostly hidden. The average person can't see them, and you have to look carefully to see where the choke is being applied, where the grips are placed. So that was the idea behind using this. It expressed very powerfully what our Prime Minister is going through. On one side you have the Adani case, criminal case, where there is a case in the United States against Mr. Adani. On the other side there is the Epstein scandal, 3 million files not released. We all know that Hardeep Puri is involved in the files. We know Mr. Anil Ambani is involved in the files. And we also know that the Prime Minister's name appears and the Prime Minister is most likely involved in the file. On the other side, there is China. And the example of the book that I gave in Parliament, Mr. Naravani's book. So on one side there is the Chinese who are sitting in our border, and on the other side there's the United States. And our Prime Minister is torn between these grips. He's trapped. Everybody knows it, everybody can see it. The problem is that the real grip on Mr. Narendra Modi is the fake image that he has built. That has been built for him, an image that has required huge amounts of money. The key to that image is now in the hands of the United States, and that's why Indian farmers are going to suffer. Indian textile is going to suffer. We will be forced into buying imports from the United States, $100 billion of imports every year. That is 3 times what we currently buy. But most important is the data. The fact that our data is being handed over by Mr. Narendra Modi to American companies, to the United States for a pittance. And mark my words, we are going to become a data colony. Why did a country the size of India hand away everything, including our data, including our textile industry, including our entire agricultural sector? For what and why? And the answer is in the grips and the choke that is applied on the Prime Minister. तो राहुल गांधी यहां पर 3 मुख्य बातें करते हैं। अमेरिका ने ग्रिप बना ली है, चाइना ने ग्रिप बना ली है, और यह भी आरोप लगाते कि पीएम मोदी को अपनी छवि की चिंता है। जो करोड़ों अरबों रुपए पीएम मोदी की छवि चमकाने के लिए बहाए गए हैं पानी की तरह, वो छवि ध्वस्त हो सकती है, इस बात का डर है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अमेरिका में अभी 3 मिलियन से ज्यादा फाइल्स खुलना बाकी है। हरदीप पुरी का नाम लेते हैं, पीएम मोदी का नाम लेते हैं। इसके अलावा गौतम अडानी पर जो मुकदमा चल रहा है उसका जिक्र करते हैं राहुल गांधी इस वीडियो में, और कहते हैं इस ग्रिप की वजह से सारा ये खेल है अमेरिका के साथ डील में, इसलिए समझौता किया गया है। तो राहुल गांधी इस सारे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाते हैं, और अब ये प्रोटेस्ट संसद के बाद एआई समिट में भी पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की छवि और देश की छवि को खराब करने का काम किया है एआई समिट में ऐसे कपड़ा उतार प्रदर्शन करके।